में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले, रफ्तार को हमारी नाप। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर अजय पंडित जी मौजूद हैं, जो अभी लास्ट ही वीक में ताज़ा एकदम नए क्राउन एम्बेसडर बने हैं। तो क्यों ना इनसे नए क्राउन एम्बेसडर बनने का राज जान लिया जाए और छोटी सी उम्र में एक कमाल इन्होंने कैसे किया, क्या शुरुआत से इतने तेज तर्राट थे या बहुत ज़्यादा इनके जहाँ हाथ रखते थे, जहाँ उंगली रखते थे वहीं पे इनको डीडी मिलता था। सारी कहानी आज आपको इनके माध्यम से मिलने वाली है और मुझे पक्का यकीन है कि एक 18-19 साल के युवा से लेके और मैच्योर्ड बंदे तक सारे के सारे लोग आज इनसे प्रेरणा लेंगे और इनकी प्रेरणा लेके बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में डायमंड बनेंगे और क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। अजय पंडित जी अभी हमारे न्यू क्राउन एम्बेसडर और भविष्य के बहुत जल्दी होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अजय पंडित जी को हम कॉल करते हैं। दिल से मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। वेलकम न्यू क्राउन एम्बेसडर और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अजय पंडित जी। वेलकम टाइगर, स्वागत आपका। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले सर मैं आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर। आज मैं क्राउन एम्बेसडर बना उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके आशीर्वाद से। और आज सर आपने मुझे इस यूट्यूब चैनल पर सर आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत दिल की गहराई सर आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। वेलकम। स्लाइड शेयर कर। तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे नए क्राउन एम्बेसडर पहली बार पैनल पे आए हैं, तो इनके लिए एक बार दिल से सारे लोग एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। वेलकम, बहुत बढ़िया जी, वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन आपको नया क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, विश यू ऑल दी बेस्ट। बहुत जल्दी ऐसे हमेशा खुशियां आपकी जिंदगी में आते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माधु जी, थैंक यू सर। और क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले भी आप बहुत स्मार्ट लगते थे, लेकिन आज कुछ और भी एक्स्ट्रा लग रहे हो, मतलब थैंक यू, आगे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया, वंडरफुल। गुरु जी भाई आपका आशीर्वाद है और आपके आशीर्वाद की वजह से यहाँ तक सर पहुंच पाए और आगे सर जो भी लेवल सर मिलेगा उसमें सर आपका आशीर्वाद और सर आपकी दिखाई हुई गाइडलाइन और आपके बताए हुए रास्ते पे चलकर सर यहाँ तक पहुंचे। सर यहाँ तक पहुंचाने के लिए सर दिल की गहराई सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया माधु जी। थैंक यू, वेलकम सर। स्लाइड शेयर कर लीजिए। हाँ प्लीज शेयर करें, शाबाश। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपकी ओपन हो गई है और स्लाइड शो भी हो गई। एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से माधुरी जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर, आज उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन की वजह से आज यहाँ तक बन पाया और आज अपने नाम के आगे क्राउन एम्बेसडर अगर लगाने का मौका मिला तो इसमें सबसे बड़ा हाथ आज माधुरी जी का है कि जिन्होंने आज इतनी बड़ी टीम को आज लेकर वो चले और आज डायरेक्ट सेलिंग के भीतर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर आज सर आज लेजेंड हैं। आज हिंदुस्तान के भीतर आज उन्हें कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, लिविंग लेजेंड आज उन्हें कहा जाता है। और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि आज मुझे उनके साथ आज काम करने का मौका मिला, उनके नेटवर्क में काम करने का मौका मिला। मैं इसके लिए दिल की गहराई से लाख बार, कोटि बार मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा और अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा जिनके प्यार और साथ की वजह से आज मैं यहाँ क्राउन एम्बेसडर तक बन पाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया माधुरी जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आगे की तरफ आइए, लेके चलते हैं। आज थोड़ा सा मैं आपको अपनी जर्नी की तरफ लेके चलता हूं और एक बार मैं फिर से अपने सभी साथियों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने बारे में बताने के बारे में। दोस्तों मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा शहर का रहने वाला हूं, आगरा शहर में रहता हूं। और मैं अगर अपने पिताजी की बात करूं तो ऐसा नहीं कि मैं किसी बहुत बड़े घर से था, बल्कि मेरे पिताजी इससे पहले आगरा के भीतर ही ढलाई घर में काम किया करते थे। ढलाई घर जहां पर लोहे को पिघलाकर सांचे में डालकर उसका पैटर्न तैयार किया जाता था, जहां पर आप ये मान के चलिए कि जहां पर लोहा पिघलता हो वहां पर माहौल और मौसम कैसा होगा।
तो मजदूरी करने वाले घर के भीतर मैं पैदा हुआ था। भाइयों में अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे घर में बड़ा हूं और मुझसे छोटे 2 भाई और हैं, जिसमें आप यहाँ पर एक हरे रंग की शर्ट में एक लड़के को आप खड़ा हुआ यहाँ पर देख रहे होंगे। ये कोई और नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। कई बार लोगों को लगता है कि शायद जो लोग इस बिजनेस के भीतर डायमंड होते हैं वो पैदाइशी किसी अंबानी के घर में पैदा होते हैं या अडानी के घर में पैदा होते हैं। ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति जो जिंदगी में कामयाब हुआ होता है उसके पीछे का एक स्ट्रगल होता है और उस स्ट्रगल की वजह से वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा हुआ होता है। तो दोस्तों एक बहुत ही छोटे परिवार में था, बहुत ही छोटे परिवार में पैदा हुआ था। इस बिजनेस को जब मैंने पहली बार देखा था, सेप्शॉप बिजनेस का प्लान जब मुझे पहली बार देखने का मौका मिला था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था और उसी पढ़ाई को करने के दरमियान मुझे सेप्शॉप बिजनेस का प्लान मुझे देखने का मौका मिला था। सच बात यह है कि पहली बार जब किसी व्यक्ति को ये प्लान मिलता है तो बहुत ज्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन लगातार फॉलोअप करने की वजह से कहीं ना कहीं वो सामने वाला व्यक्ति बिजनेस के भीतर आ जाता है। और मेरे साथ भी कुछ कहानी ऐसे ही थी। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि पहली बार मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मैंने सुना था, क्योंकि इससे पहले मैं किसी कंपनी के बारे में जानता भी नहीं था। मुझे मालूम भी नहीं था कि मार्केट में ऐसा भी कोई काम होता है जहां पर सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ने की वजह से कोई आदमी इतना बड़ा बन भी सकता है। बहुत छोटी उम्र थी, 19-20 साल की उम्र में सेप्शॉप बिजनेस का प्लान देखने का मौका मिला था। और आप अंदाजा लगाइए कि जो बच्चा कभी कॉलेज के बाहर की दुनिया के बारे में जो जानता ना हो और उसे अचानक से इस तरह का प्लान अगर दिखाई दे जहां लाखों कमाने की बात की जाए, तो बियॉन्ड द इमेजिनेशन, मतलब सोच से बहुत परे था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी भी कोई दुनिया है जहां पर कुछ लोगों को जोड़कर इतना पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, मेरे पड़ोस में रहते थे, मेरे अपने थे, लगातार मुझे समझाने की वजह से मैं उनके साथ बिजनेस के भीतर फाइनली आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि इस बिजनेस को करना कैसे है, लेकिन जो समझ में आ रहा था लगातार इस काम को मैं उस तरह से मैं करने की मैं कोशिश में लगातार करता चला जा रहा था। एक ऐसा ही एक प्रोग्राम जो, क्योंकि कहते भी है कि जब आप कुछ बनना चाहते हैं, जब तक किसी चीज को बनते हुए आप देखते नहीं है, तब तक दिल में इरादा नहीं पैदा होता कि हमें भी वो चीज बननी चाहिए, हम भी वो बनना चाहते हैं। पहली बार मुझे इस बिजनेस के भीतर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। बिजनेस को ज्वाइन करने के ज्यादा समय नहीं, बस कुछ ही समय गुजरा था। एक प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला था। उस प्रोग्राम को डायमंड सेलिब्रेशन कहा जाता था। मैं जानता नहीं था उस समय शुरुआती दौर में कि डायमंड क्या होता है, कैसे होता है। एक अनजान व्यक्ति को मैंने स्टेज पे मैंने डायमंड बना हुआ बनते हुए मैं देख रहा था, जिनका नाम कपिल देव जी है, और वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बाय प्रोफेशन थे और मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में कर रहा था, सेकेंड ईयर में था। और मैं उनके बारे में जब मैंने सुना, वो स्टेज के माध्यम से बता रहे थे कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और पिछले 10 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं। नौकरी करने के बाद मैं सेप्शॉप बिजनेस में मैं आया और आज मैं कामयाब हुआ। तो मुझे एक बात उस समय क्लिक किया, मुझे समझ में आई कि एक सामने वाला व्यक्ति जो स्टेज पर खड़ा हुआ है, जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, 10 साल नौकरी कर चुके हैं और उसके बाद वो सेप शॉप कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें सेप शॉप करने की जरूरत पड़ी। तो उस समय मैं मन ही मन में सोच रहा था कि मैं अभी तो इंजीनियरिंग कर रहा हूं, ये इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं और मैं अभी 10 साल नौकरी करूंगा। ये 10 साल नौकरी करने के बाद इनको सेप शॉप की जरूरत पड़ी है, तो मुझे भी तो सेप शॉप की जरूरत इसका मतलब आज पड़ सकती है। और वो प्रोग्राम को देखने के बाद न जाने मेरे दिमाग में एक चीज आई, क्योंकि कहते हैं कि जो आप बनना चाहते हैं, हम समाज में लोगों को क्या देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं, डॉक्टर्स देखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते हैं, सरकारी नौकरी को करते हुए देखते हैं। हम समाज में जिस तरह के लोगों को हम देखते हैं, हम वही अपनी जिंदगी में हम बनना चाहते हैं। मैंने जिंदगी में डायमंड को देखा ही नहीं था, तो डायमंड बनने का इरादा दिमाग में कभी पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैंने एक अनजान व्यक्ति को मैंने स्टेज के माध्यम से डायमंड बनता हुआ मैंने देखा, तो दिल और दिमाग में एकदम अचानक से हलचल हो गई और दिमाग ने बोलना शुरू किया कि डायमंड तो बहुत बड़ी चीज होती है, डायमंड की जिंदगी तो आलीशान होती है। और उस दिन दिमाग में विचार आया कि डायमंड जरूर बनना चाहिए और डायमंड के लिए काम करना चाहिए। डायमंड सेलिब्रेशन के बस कुछ ही समय के बाद, ज्यादा समय गुजरा नहीं था, मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद ही सिस्टम के भीतर एक जबरदस्त एक वर्कशॉप होने जा रहा था, जिसे हम दिशा वर्कशॉप कहते हैं, जहां पर एटीट्यूड डेवलपमेंट के ऊपर मतलब क्लासेस की जाती है, मतलब माइंड प्रोग्रामिंग की बातें जहां पर सिखाई जाती है। मैं नहीं जानता था कि ये सारी चीजें क्या है। मुझे मेरी अपलाइन ने बोला कि दिशा वर्कशॉप के भीतर जाना है। सच को मैं जानता नहीं था कि दिशा वर्कशॉप क्या होती है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब दिशा वर्कशॉप की अगर बात की जा रही थी, तो दिशा वर्कशॉप का जो कंट्रीब्यूशन था मेरे पास में देने के लिए, शायद उसमें पैसा भी नहीं था। कुछ समय पहले ही मैंने सेप्शॉप बिजनेस ज्वाइन किया था, डायमंड सेलिब्रेशन मैंने देखा था और दिशा जाने की बात थी। मेरी मम्मी ने मतलब कर्जा, मतलब कान की जो वालियां थी वो गिरवी रखकर पैसा लेके आई थी, जिस पैसे से मैं दिशा वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए गया था। मैंने अपनी मम्मी से बोला था कि मम्मी, जो मैंने शुरू किया है, इस काम को सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए नागपुर जाना होता है, तो वहां जाने के लिए इतना पैसा चाहिए होगा। तो मम्मी ने बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया, जितना पैसा तू मांग रहा है उतना पैसा तो तेरे पापा की महीने भर की तनख्वाह है,
इतना पैसा अगर हम तुझे घूमने फिरने के लिए दे देंगे तो मुझे बता घर में हम खाएंगे क्या, है करेंगे क्या। तो मतलब कंडीशन उस कंडीशन में थी, लेकिन मैं जिद पकड़कर बैठ गया था कि नहीं मुझे जाना ही जाना है और दिशा के लिए मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। एक दो दिन मैंने खाना तक नहीं खाया। और होता है ना कि जब बच्चे जब हट करते हैं, जिद करते हैं, तो माँ बाप बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर देते हैं। तो जब जिद की तो मम्मी ने वो पैसा दे दिया और उस पैसे को लेकर मैंने अपना रिजर्वेशन करवाया, अपने अपलाइन को मैंने पैसा दिया। मैं इससे पहले मैं जानता भी नहीं था कि रिजर्वेशन कैसे होता है। मेरे अपलाइन ने मेरा रिजर्वेशन करवा के दे दिया और मैं दिशा वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए गया। मैं नहीं जानता था कि दिशा वर्कशॉप में क्या होता है, लेकिन सच कहें कि वहां की जो जिंदगी जो जीने का मौका मिलता है, मतलब इस तरह का जीवन मैंने अपने जीवन में इससे पहले मैंने कभी जिया नहीं था। मतलब जबरदस्त खाना, जो खाना शायद हम लोग अपने घरों में कभी खाते नहीं थे। मतलब हम लोग ऐसे घर से थे कि जहां पर अगर पनीर की सब्जी अगर घर में अगर बननी हो ना, तो पनीर की सब्जी बनाने के लिए या तो होली होनी चाहिए या तो दिवाली होनी चाहिए। मतलब होली या दिवाली पनीर के दर्शन होते थे उस घर के भीतर, और बाकी तो पनीर मतलब दिखता ही नहीं था खाने के भीतर। वहां इतना कुछ खाने के लिए था, इतना कुछ मस्ती करने के लिए था कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की लाइफ को कभी मैंने जिया नहीं था। मतलब एसी कमरे रहने के लिए थे, शानदार होटल रहने के लिए था, एंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीजें थी, और जो लगातार वो चीजों को हम लोगों ने वहां पर किया। मतलब वहां जाने के बाद जिंदगी ऐसी लगी कि पता नहीं मैं किस दुनिया में आ गया। और मैं बड़ा गौरवशाली अपने आप को मानता हूं कि जो पहली बार दिशा वर्कशॉप मुझे अटेंड करने का मौका मिला, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ग्रेट मेंटर और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के फाउंडर माननीय श्री संजय जैन सर के माध्यम से मुझे इस वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका मिला। उस वर्कशॉप को जहां मैंने पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में जब मैंने अटेंड किया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, बड़े बड़े प्रोफेसर थे जो हमें पढ़ाया करते थे, लेकिन जिस तरह की बातें जो वहां सिखाई जा रही थी, जिस तरह की बातें जो वहां बताई जा रही थी, सच में कह रहा हूं कि मतलब ऐसी बातें शायद हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने आज तक जिंदगी में हम लोगों को कभी सिखाया नहीं। हम गणित की किताबों को पढ़ते हैं, सोशल साइंस को हम पढ़ते हैं, हम साइंस को पढ़ते हैं, हम भूगोल पढ़ते हैं, हम न जाने कितनी सारी सब्जेक्ट्स की हम पढ़ाइयों को हम पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने दिमाग की पढ़ाई को हम कभी पढ़ नहीं पाते हैं ना। माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ये पढ़ाई कहीं किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में कभी सिखाया नहीं जाता। अच्छा इंसान कैसे बनना है, इस बारे में कभी कोई हमें बताता नहीं है। हर कोई सिर्फ क्या बताता है कि पैसा कैसे कमाना है, नौकरी कैसे हासिल करनी है, टीचर कैसे बनोगे, डॉक्टर कैसे बनोगे, कोई ये नहीं बताता कि अच्छा इंसान कैसे बनोगे। दिशा वर्कशॉप वो वर्कशॉप है जहां पर सबसे पहली जो चीज वहां सिखाई जाती है कि अच्छा इंसान आप कैसे अपनी जिंदगी में बन सकते हैं। और वहां बताएगा कि अगर एक बार अगर जिंदगी में अगर आप अच्छा इंसान बन गए तो जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। एक बार अगर आपने अपने दिमाग को प्रोग्राम करना आपने सीख लिया, कैसे दिमाग को ट्रेंड किया जाता है, कैसे दिमाग को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी में जो बनना चाहते हो वो आप बन सकते हो। उस वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका मिला। मैं सच कहूं कि उस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा विजन क्लियर हो गया, जिंदगी का मकसद क्लियर हो गया। दोस्तों दौलत का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है कि यदि आप फलों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जड़ों को बदलना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि आप दौलत पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी आपको मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हम दौलत के पीछे भागते तो हैं, हम दौलत के पीछे हम दौड़ते तो हम पैसा चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, लेकिन असल में वो पैसा दौलत आएगी कहां से है ना, उस रास्ते की तरफ हम कभी जाते नहीं है। हम अगर सेब के बीज अगर हम जमीन में अगर हम बोएंगे तो आने वाले कल में सेब आएगा। आज अगर हम बबूल अगर हम बोएंगे तो आने वाले कल में बबूल पैदा होगा। आज जो भी हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, उस वर्कशॉप में जाने के बाद मुझे पहली बार समझ में आया कि जिंदगी में वो लोग अमीर नहीं होते हैं, जिंदगी में वो लोग जो बड़ा नहीं बनते हैं, जो गरीब मानसिकता के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली बार वहां समझ में आया कि जिंदगी में बड़ा बनने से पहले आदमी को पहले बड़ा सोच बनाना जरूरी होता है, पहले सोच को बदलना जरूरी होता है। अगर आप विचारों में अगर आप अमीर नहीं बनेंगे तो जिंदगी में कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। उस वर्कशॉप में जाने के बाद समझ में आया, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, नौकरी पाने के सपने देख रहा था और नौकरी से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के सपने देख रहा था। आप जरा सोच कर देखिए, नौकरी पाने वाले व्यक्ति के पास में जिंदगी में क्या हो सकता है और क्या वो बन सकता है, क्या वो हासिल कर सकता है, मुझे लगता है मुझसे बेहतर आप अपनी जिंदगी में जानते हैं। तो अल्टीमेटली मैं अपनी जिंदगी में क्या पाने की कोशिश कर रहा था, नौकरी, और नौकरी के बाद का जो जीवन होता है मैं उस जीवन को पाने की कोशिश में मैं लगा हुआ था। लेकिन उस दिशा वर्कशॉप ने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा काम क्या किया, मेरी मानसिकता को चेंज किया, मेरे माइंडसेट को चेंज किया कि जिंदगी में अगर बड़ा बनना है और बहुत बड़ा बनना है तो बहुत बड़ा बनने के दूसरे भी कई सारे रास्ते हैं, और जिस रास्ते पर चलकर हम जिंदगी में वो हासिल कर सकते हैं जो अपने जीवन में हम चाहते हैं। और वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद एक बात तो दिमाग में समझ में आ गई थी कि अजय जी, कल को अगर आप इंजीनियर अगर बनते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी बना पाओगे, लेकिन अगर सेफ शॉप में अगर आप डायमंड बनते हो तो आप ना केवल अपनी जिंदगी बड़ी बना सकते हो बल्कि अपने साथ कईयों का जीवन भी बड़ा बना सकते हो। और उस दिन दिमाग ने डिसाइड कर लिया
कि आने वाले कल में मैं डायमंड बनूंगा, और डायमंड की रेस में मैं पागलों की तरह मैं लग गया। इस काम को मैंने करना मैंने शुरू किया। शुरुआत में लगातार इस काम को करता चला गया। आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी, क्योंकि अक्सर करके शुरुआत में लोग सोचते हैं कि जो भी लोग डायमंड बने हैं उन्हें तो बस लोगों से उन्होंने मुलाकात करनी शुरू की होगी, और मुलाकात करने के बाद ताबड़तोड़ लोग उनके साथ में आते चले गए। दोस्तों, शुरुआत के 4 साल, करीब शुरुआत के 4 साल लगातार शेप शॉप को लगातार मैंने किया। फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का सेमिनार, सिस्टम की हर एक्टिविटी, हर चीजों को मैंने अटेंड किया। और कहीं ना कहीं मैं सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसे करना है, कैसे इसे आगे लेके जाना है। लगातार सिस्टम में 4 साल काम करने के बाद मैं शेप शॉप के भीतर सिर्फ सिल्वर लेवल पर ही पहुंच पाया है। सिल्वर का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूं कि 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से किसी व्यक्ति की टीम अगर 25 लोगों के लेफ्ट में होती है और 25 लोगों की राइट में होती है, तो उस व्यक्ति को हम यहाँ पर बिजनेस में हम सिल्वर कहते हैं। इस बिजनेस के भीतर 4 साल काम करने के बाद सिर्फ मैं सिल्वर बन पाया। थोड़ा आसान भाषा में अगर कहूं तो 4 साल में मैं कुल शेप शॉप से मैं 18,000 रुपए कुल कमा पाया था। लगातार 4 साल काम किया था, लगातार सिस्टम की ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स को अटेंड किया था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं गलत कहां था, कहां मैंने गलती की। लेकिन 4 सालों को करने के बाद सिर्फ सिल्वर बन पाया। तो 4 साल सिल्वर बनने के बाद, मतलब फेल होने के बाद, पूरी तरह से मैं निराश हो चुका था। मैंने मन बना लिया था कि इस बिजनेस को अब मैं कर नहीं सकता। मुझे उस समय दिमाग में ये बात लग गई थी कि हो सकता है कि शेप शॉप में जो लोग दूसरे डायमंड बने हैं, शायद भगवान ने उनकी किस्मत बहुत अच्छी बनाई, शायद उनका नसीब बहुत अच्छा है, शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद उनके ऊपर है, इस वजह से वो जिंदगी में कामयाब हो गए। लेकिन लगता है कि भगवान का आशीर्वाद मुझ पर नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। और उस समय मैंने ये डिसाइड किया कि शेप शॉप मुझसे हो नहीं पाएगा। दूसरे जो डायमंड बने उनकी किस्मत अच्छी है, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। और मैंने फाइनली शेप शॉप को छोड़ने का डिसाइड मैंने कर लिया। मैं पूरी तरह से हताश, निराश और परेशान हो चुका था। और मैंने एक तरह से यूं कहा जाए कि शेप शॉप को मैंने क्विट कर लिया था, छोड़ दिया था, और छोड़कर मैं घर बैठ गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि 4 साल लगातार करने के बाद जहां जाना चाहता था वहां तक पहुंच नहीं पाया। और उसी दरमियान मेरे परिवार में मेरे घर वालों ने मेरी शादी की, और शादी 4 जुलाई 2011 को मेरी शादी हुई थी। शादी हुई तो उस समय मैं सोच रहा था कि मैं जिंदगी में शादी के बाद कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए, क्योंकि कल को परिवार बढ़ेगा, जिंदगी बड़ी होगी, और उस समय पैसे की जरूरत होगी, आगे भविष्य में करियर की जरूरत पड़ेगी। तो करियर बनाने के लिए आखिर क्या करने की जरूरत है। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग करता था दोस्तों, 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि आने वाले कल में मैं डायमंड बनूंगा। और उस इरादे से मैंने 2 साल इंजीनियरिंग करने के बाद तीसरे साल में मैंने कॉलेज में मैंने एडमिशन तक नहीं लिया। और उस समय मेरे घर वालों ने बहुत डांटा, समझाया भी, लेकिन मैं दिमाग में सेट था कि मुझे तो डायमंड बनना है। लेकिन 4 साल लगातार काम करने के बाद भी डायमंड बना नहीं। घर वालों को लगा कि अब ये पता नहीं क्या करेगा। तो जब लड़का कुछ भी ना करे तो सब माँ बाप यही करते हैं कि भाई चलो बच्चे की शादी कर देते, शायद सुधर जाएगा। शादी हुई। शादी के बाद दिमाग में सोचने में लगा कि भाई शादी हो गई, जिंदगी में कुछ ना कुछ करना है, तो करें तो आखिर क्या करें, क्योंकि पिछले 4 साल से मैं शेप शॉप कर रहा था। शेप शॉप के अलावा मुझे कुछ और भी करना नहीं आता था। लेकिन उसी दरमियान सबसे अच्छी जो बात हुई कि उन 4 सालों में जिन्होंने मुझे शेप शॉप बिजनेस का प्लान दिखाया था, जिन्होंने शेप शॉप बिजनेस के भीतर मुझे ज्वाइन कराया था, माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर, वो इन 4 सालों में डायमंड बन चुके थे। तो एक बात मेरे दिमाग में थी, वो मेरे पड़ोस में भी रहते थे, मेरे अपने थे, मेरे नजदीकी थे। एक बात मेरे दिमाग में बन गई थी कि यहां 4 साल काम करने के बाद मैं शेप शॉप में मैं डायमंड नहीं बन पाया, लेकिन वही 4 साल में काम करने के बाद मेरे ग्रेट अपलाइन डायमंड बन चुके थे। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि 4 सालों में श्री सत्येंद्र प्रसाद जी ने ऐसा जरूर कुछ किया है जिसकी वजह से वो डायमंड बन गए, और उन 4 सालों में ऐसा जरूर मैंने कुछ किया है जिसकी वजह से मैं डायमंड नहीं बन पाया। 4 साल बाद, शादी के बाद, मैंने मुलाकात की और मैंने उनसे बोला कि सर, मैं डायमंड बनना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आगे मैं बढ़ूंगा, क्योंकि आप इन 4 सालों में डायमंड बन चुके हो, मैं डायमंड नहीं बना, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे रास्ता बताओ। तो सत्येंद्र प्रसाद सर ने उस समय मुझे एक ही बात बोली कि अजय जी, आपके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, आपने हर चीज को अपने दिमाग से यहाँ करने की कोशिश की है, और जिस दिन आप अपने दिमाग को यहाँ छोड़ोगे उस दिन के बाद से आपका ये बिजनेस यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि सर क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो लोग जब गलती करते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता। और उस दिन मैंने सर को बोला कि सर, आप जो कहेंगे आपकी बात को मैं पक्का मानूंगा, और अगर मैं आपकी बात को ना मानूं आप मुझे गोली से उड़ा देना, आपकी बात एकदम हर हाल में मानी जाएगी, और आप जो कहेंगे वैसा मैं बढ़ूंगा, बिल्कुल आपकी बात को मैं फॉलो करूंगा। शादी को सिर्फ उन्होंने मुझे उस समय बोला कि अजय जी, सबसे पहला काम कि जो बोलना है, जो बोलेंगे पक्का उस बात को मानेंगे। बोला हाँ बिल्कुल मानूंगा सर। और शादी को सिर्फ मेरे 7 दिन हुए थे,
7वां दिन शादी का हुआ था, तो उन्होंने बोला कि मेरा एक दोस्त है बिहार में एक शहर है समस्तीपुर, वहां मेरा एक दोस्त रहता है जिसका नाम अविनाश कुमार है, जो रेलवे में स्टेशन मास्टर है, आप वहां जाओ और उनके साथ आप काम करो। मैंने बोला ठीक है सर, मैं चला जाता हूं, मैं रिजर्वेशन करा लेता हूं और मैं चला जाता हूं उनके पास में काम करने के लिए। और मैंने सर से बोला कि सर जैसे कि अभी कब निकलना होगा, उन्होंने बोला कब क्या, आज आप कल आप तत्काल करा लो सुबह और परसों की ट्रेन पकड़कर आप निकल जाना। मुझे लगा कमाल की बात है, अभी 5-6 दिन मेरी शादी को हुए हैं और ये कह रहे जाने के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बोला सर अभी तो हालांकि मैं तत्काल कराऊंगा, अभी तो मुझे लगता नहीं कि कंफर्म सीट मिलेगी, लेकिन अगर आप बता दें कि मैं उधर से लौटने वाला कब हूं तो मैं पहले से मैं रिजर्वेशन करवा लूंगा, तो मुझे कम से कम कंफर्म सीट मुझे रिटर्न की मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि अजय जी मैं आपको जाने की तारीख बता रहा हूं, लौटने की तारीख आपको नहीं बता रहा हूं, आपको सिर्फ अभी जाना है। सोचिए सिर्फ शादी के 7 दिन हुए थे और आपसे कोई ये कहे कि आपको सिर्फ बाहर जाना है और काम करना और लौटना कब है जो आपको खुद भी पता ना हो। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि आप जो कहेंगे आपकी बात को मानूंगा। लगातार उनकी बात को मैंने फॉलो किया। पिछले आज से करीब 2011 जुलाई 2011 के बाद मैंने सेफ शॉप बिजनेस को मैंने फिर दोबारा से मैंने ज्वाइन किया, एक नई आईडी के साथ, जहां ना मेरा कोई लेफ्ट में था ना मेरा कोई राइट में था। और बिहार के भीतर समस्तीपुर में अविनाश जी के साथ में इस बिजनेस को मैंने फिर से दोबारा मैंने करने की मैंने शुरुआत की। और यू कांट बिलीव, सिस्टम की बात को लगातार मानता चला गया, अपलाइन ने जो बोला उनकी बात खाली फॉलो करता चला गया और इस बार जिंदगी में चमत्कार हो गया। बिजनेस को काम करते करते जहां मैं सिल्वर तक नहीं पहुंच पाया, सिल्वर के बाद में अगला लेवल नहीं ले पाया था, लेकिन इस बार इस दूसरी शुरुआत में मैं लगातार काम करते करते इस तारीख में मैं पर्ल बना। फिर 27 अप्रैल 2013 में जिंदगी की पहली कार मैंने खरीदी। बहुत ज्यादा महंगी नहीं थी उस समय, सिर्फ 4 लाख रुपए की Hyundai की ईऑन कार थी, लाल कलर की ये गाड़ी थी। लेकिन सच कहूं ये कार थी जरूर 4 लाख की, बहुत छोटी, लेकिन मेरे खानदान में मेरे परिवार में ये पहली गाड़ी थी और ये किसी हवाई जहाज से कम नहीं था घर के लिए, है ना। तो ये कार खरीदना मतलब जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे घर में कार आ सकती है। पापा ने अपनी जिंदगी को साइकिल से शुरू किया था, 60 साल की उम्र थे उस समय और साइकिल पर ही थे। तो जिस घर में एक व्यक्ति कमाने वाला व्यक्ति साइकिल से जिस व्यक्ति ने जिंदगी शुरू की और साइकिल पे जहां पर जीवन खत्म हो रहा है, उस परिवार का बच्चा अगर साइकिल के बाद मोटरसाइकिल हमारे घर में नहीं आई, सीधे कार, पहली हमारे घर की जो साधन था, गाड़ी थी, वो कार थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। उस घर में अगर कार आ जाए, जहां मोटरसाइकिल खरीदने का सपना ना हो, वहां कार आ जाए, तो सचमुच में वो कार नहीं बल्कि जहाज से कम नहीं था। और जिंदगी में इतना बड़ा सपना पूरा हो भी सकता है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। लगातार काम किया और डे बाय डे रिकॉग्निशंस आगे बढ़ती चले गई। टोपाज बना, एमरल्ड बना, 7 मार्च 2014 को रूबी बना इस बिजनेस में, 3 अगस्त 2011 को 2014 को, और फिर 8 फरवरी 2015 मेरी जिंदगी का वो दिन जिस दिन जो बनने के लिए हर कोई व्यक्ति सेफ शॉप बिजनेस के भीतर ज्वाइन करता है। 8 फरवरी 2015 में सेफ शॉप बिजनेस के भीतर मैं यहां पर मैं डायमंड भी बन गया। वो ड्रीम लेवल, जिस ड्रीम लेवल पर जाने का लोग ख्वाब देखते हैं, दोबारा जब मैंने सेफ शॉप बिजनेस मैंने शुरू किया, करीब 3.5 सालों के भीतर मैंने सेफ शॉप बिजनेस में मैंने अपने डायमंड लेवल को मैंने अचीव कर लिया। लगातार डायमंड बनने के करीब 4 से 5 महीने के बाद मैं लगातार मैं कैपिंग पर चला गया। सेफ शॉप बिजनेस में सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं सप्ताह में 2 लाख रुपया कमाते हैं। मैं डायमंड बनने के करीब 4 से 5 महीने के बाद मैं कैपिंग पर चला गया और तब से लेकर दोस्तों पिछले करीब 7-7.5 सालों से मैं लगातार कंपनी में मैं कैपिंग पे हूं। और ये मेरे ये इनकम के स्टेटमेंट भी आपके सामने है। ये पिछला 1 तारीख का जो चेक है वो भी चेक का स्टेटमेंट आपके सामने है। लगातार मैं कैपिंग 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा की इनकम हर वीक एवरी वीक आज सेफ शॉप की वजह से आज ले पा रहा हूं। आगे के रिकॉग्निशन लगातार ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से लेने का सौभाग्य मिला। वीनस बना, मरकरी बना और क्राउन भी बना इस बिजनेस में। और आज मेरा सौभाग्य कि अभी पिछले 3-4 दिन पहले सेफ शॉप बिजनेस के भीतर मुझे वो सौभाग्य लेने का मौका मिला जहां नसीब, मुझे लगता है नसीब से लोग वहां पहुंच पाते हैं, लेकिन सच कहूं कि नसीब नहीं, मेहनत की वजह से पहुंचते हैं, अपलाइन के आशीर्वाद की वजह से पहुंचते हैं, सिस्टम की गाइडलाइन की वजह से पहुंचते हैं, सिस्टम को फॉलो करने की वजह से पहुंचते हैं। और आज मैं यहां तक अगर पहुंच पाया तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी वजह आज सेफ शॉप कंपनी मेरी जिंदगी का सक्सेस का कारण है। उसके पीछे का कारण मेरी ग्रेट अपलाइन की गाइडलाइन है, सिस्टम की एजुकेशन है, उस ट्रेनिंग को लेकर उसको फॉलो करके दोस्तों यहां तक मैं पहुंच पाया। मैंने जिंदगी में सोचा भी नहीं था जब इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी। आज मुझे कुल मिलाकर अगर बात करूं तो करीब मुझे 15 साल गुजर चुका है इस बिजनेस के भीतर। वो शुरुआत का 4 साल भी शामिल है इस 15 सालों में, जिन 4 सालों में सिर्फ सिल्वर बन पाया। तो कुल अगर मैं करता हूं तो मुझे आज 15 साल गुजरा है, जिसमें वो 4 साल भी शामिल है जहां 4 साल काम करने के बाद मेरे साथ कुछ हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11 सालों में जिंदगी में फ्रेशर से उठकर
क्राउन एम्बेसडर तक आज पहुंच गया। तो मुझे आज अगर मैं पलट कर अगर मैं देखता हूं तो शायद मुझे आज की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं लगती। आज फर्श से अर्श तक का सफर जीवन में यहां तक हो गया, मुझे आज यकीन नहीं होता कि मैं जिंदगी में यहां तक भी पहुंच सकता था। क्योंकि जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया था मुझे खुद को भरोसा नहीं था कि पता नहीं मैं डायमंड भी बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। लेकिन लगातार अपलाइन की जब मेंटरशिप मिलती है, अपलाइन की जब मेंटरशिप मिलती है और सिस्टम का जब साथ मिलता है तो चीजें दिन ब दिन आसान आपकी जिंदगी में अपने आप होता चला जाता है। याद रखिए, अगर सिस्टम का साथ अगर आपने पकड़ रखा है, अपलाइन का हाथ अगर आपने पकड़ रखा है, तो डायमंड बनने से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जब तक आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करते रहेंगे, अपने ही तौर तरीकों को इस्तेमाल करके सेफ शॉप बिजनेस को करने की कोशिश करेंगे, कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे। 4 साल मैंने अपने तरीकों से सेफ शॉप करने के मैंने भरपूर कोशिश की दोस्तों, कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन जिस दिन अपलाइन की गाइडलाइन को फॉलो करके आप उनके साथ काम करने की शुरुआत करते हैं, सिस्टम जैसा बोलता है वैसा आप करना आप शुरू कर देते हैं, तो यकीन कीजिए आपके लिए रास्ते इतने आसान हो जाते हैं, आप इतनी तेजी से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, इतनी तेजी से आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं कि कुछ सालों के बाद जब आप पलट कर देखते हैं आपको खुद को यकीन नहीं होता कि आप इतनी तेजी से यहां तक आप कैसे पहुंच पाए। तो यकीन मानिए, सिस्टम को मानने से, अपलाइन की गाइडलाइन को फॉलो करने की वजह से कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से बहुत दूर तक जा सकता है। जिंदगी की जब शुरुआत की थी खाली तकलीफ ही तकलीफ थी, लेकिन यकीन कीजिए आज अगर आप अपनी जिंदगी में तकलीफ को अगर आप झेल रहे हैं, परेशानियां अगर आप फेस कर रहे हैं, ये सारी की सारी परेशानियां आपकी जिंदगी में टेम्परेरी है। लेकिन इन परेशानियों को फेस करते हुए लगातार आप अगर आगे बढ़ते चले गए तो जो इज्जत जो कल आप कमाएंगे, जो नाम जो आप कल कमाएंगे, वो नाम आपकी जिंदगी में जीवन भर आपके साथ में बना रहेगा। आज ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से वो आशीर्वाद मिला, शुरुआत का दर्द बहुत ज्यादा था, लेकिन आज जो सक्सेस मिली वो सक्सेस मतलब बहुत बड़ी सक्सेस मिली। आज मैं पलट कर अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तकलीफें झेली यहां तक आने के लिए और जहां तक आज मैं हूं, तो जो चीजें आज मेरे पास में हैं उन चीजों को पाने के खातिर जो मैंने झेला, मुझे लगता है मैंने बहुत कम झेला। यकीन कीजिए, जिंदगी में जो चीजें यहां हमें मिलती हैं वो चीजों को हासिल करने के लिए अगर मार्केट में अगर हम जो काम करते हैं उस काम की वजह से अगर उन चीजों को हासिल करने की बात करें ना तो वो काम बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे आज यहां लगता है कि जिंदगी में डायमंड बनना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम। सिर्फ अपलाइन को फॉलो करने की वजह से कोई व्यक्ति बहुत आसानी से बहुत आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस बिजनेस की वजह से मैंने क्या हासिल किया, तो सबसे बड़ी बात मैं क्या हासिल किया कि जहां मैं डायमंड बनने का सपना देखता था कि काश किसी तरह से मैं डायमंड बन जाऊं, लेकिन आज ही मेरा सौभाग्य है कि सिप शॉप की वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के एजुकेशन की वजह से और अपने अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से आज मैं केवल डायमंड नहीं बना, बल्कि आज मेरे साथ मेरे नेटवर्क के भीतर आज इस समय 6 लोग ऐसे हैं जो मर्करी लेवल को दोस्तों कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अविनाश कुमार जी बहुत जल्द अभी हमारे क्राउन बनने वाले हैं। और ये हमारे साथी हैं जो अभी 6 जिनकी आईडी पर मर्करी दोस्तों आज वो लिखा हुआ है, ऐसे 6 हमारे साथी यहाँ पर मर्करी बन चुके हैं जिनकी टीम 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की होती है, वो लोग इस बिजनेस के भीतर मर्करी कहलाते हैं। ऐसे लोग 6 लोग मेरे नेटवर्क में हैं। जहां मैं डायमंड बनने का सपना देखता था कि किसी तरह से मैं डायमंड बन जाऊं, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज मेरे साथ मेरे टीम के भीतर आज 1-2 नहीं बल्कि दोस्तों आज डायमंड और डायमंड से एबव के जो लोग हैं वो 89 लोग आज नेटवर्क में ऐसे हैं जो डायमंड बन चुके हैं। सोचिए, एक वो व्यक्ति जो लगातार शुरुआत के 4 साल काम करने के बाद सिल्वर ही था, इसका खुद का भरोसा नहीं था कि वो डायमंड बन भी पाएगा अपने जीवन में, लेकिन आज ना केवल डायमंड बना बल्कि आज नेटवर्क में भी 89 डायमंड बन चुके हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, आप अपने स्ट्रगल को मत छोड़िए, आप अपने स्ट्रगल को मत छोड़िए। आज आप अपने स्ट्रगल को अगर आप फेस कर रहे हैं, फेस करते चले जाइए, लगातार करते चले जाइए, लगातार करते चले जाइए। एक दिन ऐसा आपकी जिंदगी में जरूर आएगा कि आपका स्ट्रगल का टाइम भी आपका दोस्तों ओवर होगा। जहां लोग कहते थे कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत बड़े बड़े लोग चलते हैं, आज मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज मेरे नेटवर्क में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी गाड़ियों को चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को लीड करने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उन गाड़ियों में बैठते हैं, उन गाड़ियों को चलाते हैं। ये हमारे साथी हैं अविनाश कुमार जी जो आज जैगुआर एफ-पेस में आज चलते हैं, करीब 1 करोड़ की गाड़ी है। सतीश कुमार जी फॉर्च्यूनर कार में आज चलते हैं, मर्करी लेवल पे आज प्रेजेंट टाइम में हमारे में है। अजीत कुमार झा जी आज रेंज रोवर वेलार कार आज ड्राइव करते हैं, बिजनेस में हमारे साथ में है। शुभकांत कुमार जी मर्सिडीज जेएलसी आज ये कार को आज ये ड्राइव करते हैं, हम लोगों की टीम में है, आज मर्करी लेवल पे हैं आज ये भी। पंकज सिंह कुंतल जी आज ये भी इससे पहले पुलिसकर्मी हुआ करते थे, आरपीएफ में जवान हुआ करते थे, आज जगुआर कार चलाते हैं और आज मर्करी लेवल पे हैं। अमरेंद्र कुमार करण जी एमआर हुआ करते थे, आज रेंज रोवर चलाते हैं, आज हम लोगों की टीम में है, रेंज रोवर वेलार चलाते हैं। विपिन झा कभी होटल मैनेजमेंट करने के बाद 5 स्टार होटल में एज अ मैनेजर हुआ करते थे,
और आज प्रेजेंट टाइम में सेफ शॉप के भीतर अभी ये वीनस हैं और आज रेंज रोवर मिलार आज ये कार आज ड्राइव कर रहे हैं हम लोगों के साथ। बतूर अमीना आरपीएफ में एक जवान थे, लेकिन आज रेंज रोवर इवोक कार आज चला रहे हैं। हम लोगों के नेटवर्क में हमारे साथी हैं हरि नारायण चौधरी जी, जो कभी सिपाही हुआ करते थे लेकिन आज ऑडी Q5 के आज वो मालिक हैं। महिपाल सिंह जी, जो फौज में सिपाही हुआ करते थे, आर्मी में सिपाही हुआ करते थे, आज BMW X1 के आज मालिक है। सोचिए, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था, हम लोगों ने सोचा नहीं था, मैंने खुद ने, कि मैं अपनी जिंदगी में कभी कामयाब भी हो पाऊंगा। लेकिन आज ये इतना बड़ा विषय है कि मैं अपने जीवन में ही कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि आज हम लोगों की टीम में ऐसे ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी बड़ी सक्सेस है, जिस सक्सेस को पाना सच में आज की तारीख में सपना ही लगता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। सच कहूं ना कि सेफ शॉप बिजनेस में आज क्या देता है, आज सेफ शॉप ने मुझे क्या दिया, तो मैं इतना कह सकता हूं कि आज वो जीवन सेफ शॉप ने मुझे दिया है जिस जीवन के बारे में शायद अगर कोई मुझसे कहता कि सपना देखो, शायद सपने में भी इस तरह के जीवन को जीने के बारे में मैं सपना देख नहीं सकता था, कि सपने से भी बड़ा जीवन आज सेफ शॉप बिजनेस ने दिया। रहने के लिए अच्छा घर दिया, एक नहीं कई घर दिए, बढ़िया जीवन दिया, क्राउन एम्बेसडर जैसा सम्मानीय एक लेवल दिया, कमाने के लिए लाखों में आमदनी दी, लाखों की आज टीम मिली, दर्जनों आज सैकड़ों में डायमंड पूरे होने जा रहे हैं। वो सक्सेस की लाइफ दी, नाम दिया, शौहरत दिया, इज्जत दिया, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, जिन सपनों के खातिर हम बिजनेस के भीतर आते हैं, वो हर चीज जो शायद मैं अपनी जिंदगी में सोच नहीं सकता था, सपनों से भी आगे बढ़कर ये चीजें मिली। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, जब आज आप अपने सपनों के लिए काम करने की जब आप शुरुआत करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आज आपके विजन को आपको देख नहीं सकता। आज जो आप करने की आप शुरुआत कर रहे हैं, आज आप पर लोग हंसेंगे। शुरुआत जब आप इस सेफ शॉप बिजनेस की करते हैं तो लोग आप पर हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको ताने मारेंगे, आपको टोन कसेंगे। तो कई बार उनकी मजाकों को सुनकर, उनके तानों को सुनकर हमको लगता है कि पता नहीं हमारे साथ भी कुछ होगा कि नहीं होगा। परेशान मत होइए, क्योंकि आने वाले कल में जो आप अपनी जिंदगी में हासिल करने वाले हैं ना, उन सपनों को कोई देख नहीं सकता। आने वाले कल में जो जिंदगी में आपके पास होगा, बस उस विजन को बनाकर लगातार आप करते चले जाइए, क्योंकि यकीन मानिए जिस दिन आपके सपने सच हो जाएंगे, आप पर हर हंसने वाला आपके लिए ताली बजाएगा, आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा। आज की परेशानी से परेशान मत होइए। मैं बिजनेस के भीतर इतना कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में डायमंड बन सकता है, कामयाब हो सकता है। डायमंड बनने का सबसे बड़ा सफल सूत्र जो मुझे मेरी समझ में आता है, सबसे बड़ा सूत्र जो मुझे समझ में आता है, वो है पैशन, पेशेंस, 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 धीरज। जो व्यक्ति धीरज के साथ इस बिजनेस में रुका रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उसके बाद, वो डायमंड हर हाल में बनेगा। पेशेंस इस बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी है, पेशेंस इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है। अगर आप इस बिजनेस में अगर आप पेशेंस रख सकते हैं, धीरज के साथ अगर आप रुक सकते हैं, तो विश्वास कीजिए आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे आज आप कितनी भी तकलीफों को आप फेस कर रहे हैं, कितनी भी परेशानियों को आप फेस कर रहे हैं, वो सारी तकलीफें, परेशानियां आपके सामने सब निकल जाएगी। यकीन कीजिए, सक्सेस जो होती है ना, सफलता जो होती है, सफलता का पैमाना बहुत असफल लोग और सफल लोगों में मामूली सा अंतर होता है। आपने कई बार टीवी के ऊपर आपने देखा होगा घोड़ों की रेस। घोड़ों की रेस में आप एक बार जरा गौर से देखिए, जो घोड़ा नंबर 1 पर आता है उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता है, और जो घोड़ा नंबर 2 पे आता है उसे नंबर 1 आने वाले घोड़े से बहुत कम इनाम में मिलता है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जो घोड़ा नंबर 2 पर आया, क्या वो घोड़ा नंबर 1 वाले घोड़े से कमजोर था क्या? या वो कम दौड़ रहा था क्या? या उसके दौड़ने की क्षमता कम थी? ना। अगर देखोगे ना, तो उस रेस में जो घोड़ा नंबर 1 था और जो घोड़ा नंबर 2 था, सिर्फ मामूली इंच भर का अंतर था, सिर्फ सेंटीमीटर का अंतर था। इंच बहुत बड़ी बात हो गई, सेंटीमीटर का मामूली सा अंतर था, मामूली सा। असफल लोग और सफल लोगों में सिर्फ इतना मामूली सा अंतर होता है। जहां सफल लोग अपनी हिम्मत को छोड़कर बैठ जाते हैं, वही सफल लोग एक कोशिश और करते हैं, एक बार और कोशिश करते हैं, और उसी एक बार और कोशिश करने की वजह से लोग सफल से असफल हो जाते हैं। सफलता का सिर्फ यही सबसे बड़ा पर्याय है। अगर आपको जीतना है तो जो असफल लोग जो करते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ज्यादा कीजिए, थोड़ा ज्यादा। जब आपको लगे ना कि बिजनेस पता नहीं हमसे हो नहीं पाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे, एक बार कोशिश और कीजिए, धीरज के साथ आप रुके रहिए, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा। बिजनेस दो चीजों की वजह से यहां पर बनता है, दो चीजों की वजह से बिजनेस के भीतर कोई भी कामयाब होता है। पहली चीज मोटिवेशन और दूसरा एजुकेशन। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में मोटिवेट नहीं होंगे ना,
हम मोटिवेट होते हैं, हम समाज में लोगों को देखते हैं डॉक्टर और उनकी जिंदगी को जीते हुए देखते हैं, तो हम सपना बनाते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, या हम अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं कि हमें अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। किसी इंजीनियर को देखते हैं तो हमारा सपना बन जाता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, या हम अपने बच्चों के लिए सपना बना लेते हैं कि हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे। किसी सफल व्यक्ति को जिंदगी को जीते हुए देखकर हम अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहते हैं। और हम समाज में कैसे लोगों को देखते हैं? डॉक्टर देखते हैं, इंजीनियर देखते हैं, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को देखते हैं और उन्हें एक अच्छा जीवन जीते हुए देखते हैं। तो हम सपना क्या बना लेते हैं कि हम भी वो चीज रहेंगे या हम भी अपने बच्चों से वो करवाएंगे, हम डायमंड बने, ऐसा हम सपना कभी देख नहीं पाते। और उसके पीछे की वजह और कारण क्या होता है? हम डायमंड को देख ही नहीं पाते, नजरों से हम डायमंड को कभी देख ही नहीं पाते। वो कैसा जीवन जीते हैं, उनकी जिंदगी में क्या है, हमें पता ही नहीं होता। और यही कारण होता है कि हम डायमंड बनने के लिए हम तैयार हो ही नहीं पाते। तो इस बिजनेस के भीतर क्या है ना, दो चीजें बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए। मोटिवेट, यानी जो आप बनना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए मोटिवेशन आपके पास में है, कारण है। और दूसरा एजुकेशन। अगर ये दो चीजें आपके पास में है तो आपके लिए बहुत बड़ा काम होना बड़ा आसान हो जाएगा। मोटिवेशन प्रोवाइड्स द मोटिव फॉर एक्शन इन अवर लाइफ। मोटिवेशन जो होता है ना, हमें हमारी जिंदगी में किसी चीज को पाने का, हासिल करने का मोटिव देता है, कारण देता है। जब आप किसी व्यक्ति को डायमंड बनते हुए देखते हैं, अगर आपने किसी को डायमंड बनते हुए नहीं देखा है तो विश्वास कीजिए डायमंड बनने का सपना आपका बहुत कमजोर सपना है। और जिस दिन आप किसी व्यक्ति को अपनी आंखों से डायमंड बनते हुए देखते हैं, वो सपना एक मजबूत सपना बन जाता है। आपको अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद और कारण मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि यार मुझे डायमंड बनना चाहिए, जो जीवन इनके पास में वो जीवन मुझे चाहिए। और एक बार नहीं, डॉक्टर बनने का सपना आपने देखा अपने बच्चे के लिए, तो किसी डॉक्टर को एक बार देखते हैं या बार बार देखते हैं? डायमंड बनने का सपना देखा है ना, डायमंड बनते हुए लोगों को बार बार देखो। जितनी बार आप लोगों को डायमंड बनते हुए देखेंगे, आपका डायमंड बनने का सपना और मजबूत और मजबूत, आपका डायमंड बनने का कारण, मोटिव और मजबूत हो जाता है कि मुझे हर हाल में डायमंड बनना ही बनना, हर हाल में डायमंड बनना है। और जब हर हाल में डायमंड बनना आपकी जिंदगी का अल्टीमेट जब गोल बन जाता है, तब आप अपने आप को, खुद को उस एक्शन में आप डाल देते हैं। मोटिवेशन तीन तरह से होता है। एक होता है रिवॉर्ड मोटिवेशन, जो आमतौर पर हम नौकरी के भीतर देखते हैं। नौकरी में लोगों से काम करवाने के लिए क्या मोटिवेशन देते हैं? भाई मेहनत करो, आपको दिवाली पे बोनस मिलेगा, देश विदेश घूमने का मौका मिले, मतलब देश में आपको हरिद्वार घुमाने का, परिवार के साथ हरिद्वार जाने का मौका मिलेगा, आपका पद बढ़ेगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, करियर में प्रमोशन मिल जाएगा। ये लालच नौकरी के भीतर लोगों को दौड़ाता रहता है। और लोगों को ये नहीं समझ में आता कि उस नौकरी के पीछे हम जितना दौड़ रहे हैं, वो लालच बोनस पाने का, ट्रिप में जाने का, हमारा प्रमोशन होने का, वो लालच, उस लालच में दौड़ते तो है ये सोचकर कि शायद इसे हम हासिल कर लेंगे तो जीवन में कामयाब हो जाएंगे। और उस गाजर की तरह लगातार दौड़ते जरूर है, लेकिन कभी जिंदगी में वो हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं। ये जो मोटिवेशन होता है ना, रिवॉर्ड मोटिवेशन, जो किसी बोनस को पाने का लालच के कारण हम दौड़ते हैं, ट्रिप में जाने के कारण हम दौड़ते हैं, या तनख्वाह हमारी बढ़ जाएगी इस कारण से, ईमानदारी से जो आदमी मेहनत करता है, ये रिवॉर्ड मोटिवेशन, ये टेम्परेरी होता है और ये बाहर से किसी कारण की वजह से पैदा होता है। और दूसरा जो मोटिवेशन होता है बेस्ड ऑन पनिशमेंट, फियर मोटिवेशन, डरा के। जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति के पीछे अगर काला कुत्ता अगर बैठ रहा हो, जो एक आदमी जो कहता हो कि जी मैं तो दौड़ूंगा नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दौड़ नहीं सकता, उस आदमी के पीछे काला कुत्ता छोड़ दो, क्या लगता है वो दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा? वो इतना तो तेज दौड़ेगा जितना वो सोच भी नहीं सकता था कि मुझमें इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी। यानी लोग क्यों मोटिवेट होते हैं? यानी जब तक उनके पीछे कोई काला कुत्ता ना पड़े तब तक वो दौड़ते हैं। अब मुझे बताओ, वो जो दौड़ने वाला आदमी है जिसके पीछे काला कुत्ता लगा हुआ है, वो कितनी देर तक दौड़ेगा या कब तक दौड़ेगा? जब तक वो काला कुत्ता उसके पीछे लगा हुआ है। काला कुत्ता हटा, उसकी दौड़ रुक गई। मतलब उस व्यक्ति के पास कोई ठोस मोटिवेशन नहीं है, कारण नहीं है कि मुझे लगातार दौड़ना है और दौड़ते रहना। वो कब तक दौड़ रहा है? जब तक वो डर उसके साथ में है। ये भी जो डर होता है ना, टेम्परेरी होता है। काला कुत्ता हटा, वो रुक जाएगा दौड़ से। ये बाहरी तरह से होता है, ये टेम्परेरी है। और फियर मोटिवेशन की वजह से भी लोग कामयाब नहीं होते। और तीसरे तरह का जो मोटिवेशन होता है ना, ये एटीट्यूड मोटिवेशन, ये बेस्ड ऑन चेंज, ये चेंज के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप सिस्टम की लगातार ट्रेनिंग्स के भीतर जब आप जाते हैं, फ्राइडे की ट्रेनिंग में, संडे के सेमिनार्स में, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार्स में, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में, दिशा वर्कशॉप में, को ट्रेनिंग्स में, जब आप लगातार जाते हैं लीडर्स मीटिंग में, तो चेंज जो होता है ना, चेंज, आपका नजरिया यहां बदलता है, आपका माइंडसेट यहां बदलता है। जो जिंदगी में हमने अब तक सोच बना रखी थी, छोटा काम करना है, छोटा जीवन जीना है, बच्चों को छोटा जीवन देना है, छोटे स्कूल में पढ़ाना है, जिंदगी में हर चीज को हमने छोटा 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 करने के बारे में सोचा है।
वो ट्रेनिंग्स में जाने की वजह से, वो मीटिंग्स में जाने की वजह से, वो फंक्शंस में जाने की वजह से लगातार हमारा माइंडसेट पावरफुल होता चला जाता है, हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया लगातार बदलता चला जाता है। और जब यहां से कोई चीज बदलती है ना, यहां से, तो वो बदलाव परमानेंट होता है, वो बदलाव भीतर से होता है। वो जो मोटिवेशन जो पैदा होता है ना, एटीट्यूड मोटिवेशन जो पैदा होता है, जो चेंज की वजह से जो पैदा होता है, वो फाइनल होता है, वो फाइनल होता है। और ये जब आदमी के दिमाग में यहां माइंड सेट हो जाता है कि अब मुझे किसी भी कीमत पर डायमंड बनना ही बनना है, तो ये मोटिवेशन जब आदमी के दिमाग पे हावी होता है कि मुझे डायमंड हर हाल में बनना ही बनना है, तो फिर वो मोटिवेशन, वो आदमी को वो मोटिवेशन कारण देता है डायमंड बनने के लिए। और उसके बाद आपके सामने आपके जिंदगी में जितना भी चैलेंज आएगा, जितनी भी परेशानियां आएंगी, जितना भी लोग आप पर हंसेंगे, उन लोगों की हंसी को, उन चैलेंजेस को आप हंसी खुशी से आप बर्दाश्त करते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो मोटिवेशन, जो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड जो होता है, ये फंक्शंस में जाने की वजह से आता है, डायमंड सेलिब्रेशन में जाने की वजह से आता है। और ये जो एटीट्यूड, जो डेवलपमेंट जो होता है एटीट्यूड, ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन्हीं फंक्शंस और मीटिंग्स में जाने की वजह से होता है। बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में जब आप जाते हैं, मोटिवेशन पहला चाहिए। और मोटिवेशन आपको मिलता कहां से है? मोटिवेशन आपको मिलता है सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में शामिल होने से और डायमंड सेलिब्रेशन में शामिल होने से, जहां पर हाई लेवल पर मोटिवेशन मिलता है। लोग कहते हैं कि मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होता। अरे साहब, अगर आपके आप अगर मोटिवेट ही अगर नहीं होंगे किसी चीज को पाने के लिए, तो उस डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे कैसे? किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी मकसद को पाने के लिए, सबसे पहले उस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए आपके पास एक स्ट्रांग मोटिव होना बहुत जरूरी है। और वो मोटिव बड़े बड़े प्रोग्राम्स में जाने के बाद ही आपको मिलता है, और बड़े बड़े प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आपको एक कारण मिलता है कि जिंदगी में डायमंड बनना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने देखा डॉक्टर को, अब तक हमने देखा इंजीनियर को, अब तक हमने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंट को, अब तक हमने देखा नौकरी करने वाले को। पहली बार जिंदगी में हम देखते हैं डायमंड को, और उस डायमंड को देखने के बाद हमें हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मोटिव मिलता है कि आप डायमंड बनना चाहिए। और डायमंड बनने का जब मोटिव आपको मिलता है ना, कारण मिलता है, सॉलिड कारण मिलता है कि डायमंड एक अल्टीमेट आपका गोल हो सकता है, और उस गोल के पीछे जब आप भागना शुरू करते हो तो जिंदगी बहुत दूर तक जाती है। मोटिवेशन के बाद दूसरी चीज चाहिए होती है एजुकेशन। और एजुकेशन इस बिजनेस के में कहां मिलती है? बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स में जाने की वजह से, को ट्रेनिंग में जाने की वजह से, फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाने की वजह से, दिशा वर्कशॉप में जाने की वजह से, लीडर्स मीटिंग में जाने की वजह से। क्योंकि बगैर सीखे कोई भी आदमी बहुत बड़ा नहीं बन सकता। किसी भी खेल में अगर आप बहुत आगे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उस खेल को खेलने से पहले उस खेल का पक्का खिलाड़ी आपको बनना पड़ेगा। और उस खेल को पक्का खिलाड़ी बनने के लिए आपको ट्रेनिंग्स में खुद को डालना पड़ेगा। बगैर ट्रेनिंग्स में खुद को डाले बिना आप बहुत दूर तक बढ़ ही नहीं सकते, बहुत आगे जा ही नहीं सकते। लगातार इन ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में आप जाइए, जितना ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में जाएंगे आपका एजुकेशन पावर आपका लगातार डेवलप होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने के लिए तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला जो काम करना पड़ता है, बिजनेस के भीतर नेटवर्क बनाना पड़ता है। नेटवर्क बनाने का मतलब जो बेसिक चीजें जो आपने सीखी है, प्लान देना, फॉलोअप करना, एफआईएम करना, ये बेसिक चीजें लगातार आप करते रहिए, लगातार आप करते रहिए। ये लगातार आप करते रहेंगे और आपकी टीम से लोग जुड़े हुए जो लोग हैं वो करते रहेंगे, तो नेटवर्क आपका लगातार बढ़ता चला जाएगा। दूसरा काम होता है नेटवर्क को टिकाना। नेटवर्क को टिकाने के लिए जो आपने नेटवर्क बनाया है, उस बनाए हुए नेटवर्क के साथ सिस्टम की हर एक्टिविटी में ना केवल खुद आप जाइए, बल्कि अपने साथ आपके जुड़े हुए जो साथी हैं उन्हें भी लेकर ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में जाइए। क्योंकि आप उन्हें खुद ब खुद आप सारी चीजों को नहीं सिखा सकते। कोई बच्चा घर में ट्यूशन में किसी टीचर को बुलाकर सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर बच्चे को काबिल नहीं बना सकते। बच्चे को काबिल बनाने के लिए स्कूल जरूरी होता है, क्योंकि स्कूल बच्चों को एक माहौल देता है आगे डेवलप करने का, बढ़ने का। तो इस बिजनेस के भीतर सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं, संडे, फ्राइडे, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, को ट्रेनिंग, दिशा वर्कशॉप, डायमंड सेलिब्रेशन, ये सिस्टम की जो एक्टिविटियां है ना, ये स्कूल है। स्कूल इस माहौल में जब आपके साथ जुड़े हुए लोग जब यहाँ पर शामिल होना शुरू होंगे ना, तो इस बिजनेस में वो रुकेंगे। उनका विजन बड़ा होगा, उनका माइंडसेट बड़ा होगा, और जब उनका विजन बड़ा होगा, उनका माइंडसेट बड़ा होगा, तो इस बिजनेस को लंबा वो करने के बारे में सोचेंगे। और यकीन कीजिए, जो व्यक्ति इस बिजनेस को लंबा करेगा ना, बहुत लंबे समय तक करेगा, उसके पास सक्सेस भी बहुत लंबी आने वाली, बहुत बड़ी आने वाली है। और तीसरा काम कि जो चीजें आप करेंगे वही आपका नेटवर्क डुप्लीकेट भी करना शुरू करेगा। तो बेहतर क्या है? पॉजिटिव डुप्लीकेशन कीजिए। डुप्लीकेशन दो तरह से होता है, एक नेगेटिव डुप्लीकेशन और एक पॉजिटिव डुप्लीकेशन। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो आपको देख देखकर आपकी टीम भी जल्दी नहीं उठेगी। अगर आप फील्ड में देर से निकलते हैं तो आपकी टीम भी फील्ड में देर से निकलेगी। अगर आप फील्ड में रात में जल्दी आ जाते हैं, शाम को ही मालूम पड़ा 6-7 बजे घर लौट आते हैं, तो आपकी टीम भी आपको देख देख के डुप्लीकेट करेगी। 6-7 बजे वो भी वापस लौट आएगी घर पर।
नेगेटिव डुप्लीकेशन आपकी टीम में ना हो, उसके लिए पॉजिटिव चीजों को आप कीजिए। जो आप चाहते हैं आपकी टीम करे वो पहले आप करना शुरू कीजिए। पॉजिटिव चीजें करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। जो आप अपनी टीम से चाहते हैं वैसा आप करना शुरू कीजिए, आपकी टीम ऑटोमेटिकली उसे डुप्लीकेट करना शुरू करेगी। ये 3 चीजें फॉलो करने की वजह से एक बहुत बड़ी टीम बनती है। और ये 3 चीजों को मैंने भी अप्लाई किया। पहले टीम बनाया और टीम को टिकाने के लिए, मेरी उम्र बहुत छोटी थी शुरुआत में, मैंने आपको बताया 19-20 साल की उम्र में मैंने इस काम को मैंने शुरू किया था। मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, मेरे पास ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरी टीम में जो लोग जुड़े थे वो उम्र में मुझसे भी ज्यादा बड़े थे। अब उन्हें मैं लोगों को समझा नहीं सकता था, तो उनके साथ मैंने क्या किया, उन्हें उठाकर मैंने सिस्टम की ट्रेनिंग्स में मैंने डाला, संडे के सेमिनार्स में मैंने लाया, फंक्शंस में मैंने बिठाया, डायमंड सेलिब्रेशन में बिठाया, दिशा वर्कशॉप में बिठाया। लोगों को मैंने खुद से मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिस्टम की एक्टिविटी में उनको शामिल किया। जिसका रिवॉर्ड क्या मिला, उनका विजन क्लियर हुआ, वो मेरे साथ रुके और वही चीजों को उन्होंने भी नीचे डुप्लीकेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से नेटवर्क तेजी से बड़ा बनना शुरू हो गया। ये अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल ये जो बिजनेस जो है ना, ये नंबर्स का गेम है, टैलेंट वाला गेम नहीं है। जो लोग समझते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड है तो हम तो कुछ भी कर लेंगे, आप गलत समझते हैं। ये नंबर ये टैलेंट वाला गेम ही नहीं है। ये जो बिजनेस जो है ना, ये नंबर्स का गेम है। आपके पास कितने नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है आपके पास या आपकी टीम के पास, ये डिपेंड आपकी सक्सेस इस बात पे करती है। आप दिन भर में कितने प्लान देते हैं या आपकी टीम दिन भर में कितना प्लान, ओवरऑल पूरे प्लान का एवरेज क्या आपकी पूरी टीम से निकल के आता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। आप कितने फॉलोअप करते हैं या आपकी टीम के माध्यम से कितने फॉलोअप होते हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आप कितना FIM करते हैं या आपकी टीम से कितने लोग FIM करते हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आपकी टीम में कितने कोर लीडर हैं, कोर का मतलब ऐसे लोग जो सिस्टम की बेसिक चीजों को खुद कर सकते हो। प्लान फॉलोअप FIM, ये सिस्टम की जो स्टार्टिंग लेवल की जो बेसिक चीजें जो जितने लोग कर सकते हैं वो आपकी टीम में कोर कहलाते हैं। आपकी टीम में लीडर्स कितने हैं, आपकी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है। आपके टैलेंट से कोई लेना देना ही नहीं है यहां पर, ये चीज डिपेंड करती है आपकी टीम में। नंबर्स का गेम है। आपके पास अगर लिस्ट कम है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप अगर कम प्लान देते हैं या आपकी टीम में प्लान का एवरेज अगर कम है तो उस प्लान के एवरेज को बढ़ाइए। आप अगर कम लोगों का फॉलोअप कर रहे हैं या आपकी टीम में कम फॉलोअप हो रहा है तो आप अपनी टीम में फॉलोअप के एवरेज को बढ़ाइए, FIM के एवरेज को बढ़ाइए। आपकी टीम में अगर लीडर्स कम है तो लीडर्स को के ऊपर काम कीजिए। मैंने यही किया स्टार्टिंग से। जब मैंने शुरुआत से बिजनेस 11 साल पहले मैंने दोबारा जब मैंने शुरू किया तो शुरुआत में मैंने एक चीज को मैंने ठान लिया था, डेली में 5 लोगों को प्लान बताऊंगा और जिस दिन मैं 5 लोगों को प्लान नहीं बताऊंगा उस रात को खाना नहीं खाऊंगा। ये मेरा खुद से कमिटमेंट था। और जिस दिन मैं प्लान 5 लोगों का मैं प्लान पूरा कर नहीं पाता था, रात को मैं खाना नहीं खाता था। ये मेरा खुद से कमिटमेंट था। और यही चीजों को मेरी टीम में लोगों ने डुप्लीकेट किया, क्योंकि जो एक्शन आप करते हैं वही एक्शन आपकी टीम से लोग भी रिपीट करते हैं। नेगेटिव डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में चाहते हैं या पॉजिटिव डुप्लीकेशन आप अपनी टीम में चाहते हैं, जो चाहते हैं पहले आपको करना पड़ेगा। तो ये चीजों को पहले मैंने करना शुरू किया। नंबर ऑफ प्लान को बढ़ाया, फॉलोअप पे फोकस किया, FIM पे फोकस किया, टीम में लीडर्स को डेवलप करने के ऊपर काम किया और यही सारी चीजों को टीम ने भी डुप्लीकेट किया, कॉपी किया और इसे करना शुरू किया, है ना। और नेटवर्क तेजी से बड़ा बन गया। आज की तारीख में देखेंगे दोस्तों, आज सेफ शॉप के भीतर आज बहुत बड़े बड़े सेक्टरों में आज सेफ शॉप आज काम करना सेफ शॉप ने शुरू किया हुआ है और कर भी रही काफी समय से। हेल्थ और ब्यूटी के ढेर सारे प्रोडक्ट आज सेफ शॉप के पास में हैं और ढेर सारे एप्रल्स और फैशन वियर आज सेफ शॉप बिजनेस के भीतर है। किचन वियर आज सेफ शॉप के पास में है। आज स्पिरिचुअल और लर्निंग्स के ऊपर ढेर सारी ऐसी चीजें हमारे पास में जो मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है। डिजिटल भागवत गीता, डिजिटल संपूर्ण हनुमान है, टॉकिंग टेड, टॉकिंग हॉट स्टार्ट टॉकिंग टेड जो हमारे पास में है। मतलब अमेजिंग प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट जो प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट के साथ हम लोग आज की तारीख में काम कर रहे हैं। प्रोडक्ट को प्रमोट करने से बिजनेस आपका बहुत बड़ा बनता है। अगर आप अपने टीम के भीतर अगर आप 100% यूजर अगर आप अपनी टीम में अगर बनाते हैं तो इसका ना फायदा आपको बहुत बड़ा मिलता है। सबसे पहली चीज, आपकी पैसिव इनकम तैयार हो जाती है। पैसिव इनकम का मतलब क्या है, जो लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं अगर वही सेफ शॉप की चीजों को उन्होंने यूज करना अगर शुरू कर दिया, सेफ शॉप के साबुन से नहाना शुरू किया, टूथपेस्ट लगाना शुरू किया, शैम्पू यूज करना शुरू किया, मसाला उन्होंने यूज करना शुरू किया और दूसरे प्रोडक्ट को लेना उन्होंने यूज किया, तो आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति जुड़े ना जुड़े लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास पैसा लगातार आएगा। आपके नेटवर्क में जितना ज्यादा 100% यूजर होंगे, आपकी एक फिक्स और रेगुलर इनकम शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका चेक का साइज लगातार बढ़ेगा। आपको लेवल और रैंक जल्दी जल्दी बदलने में आपको मदद मिलेगी। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि शादी का सीजन आ गया, बरसात आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई,
या फिर कोई और परिस्थिति जिसकी वजह से हमारा बिजनेस कई बार डाउन हो जाता है, चेक का साइज भी कम हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के टीम में नेटवर्क में ज्यादा 100% यूजर होते हैं, उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके लगातार चेक बनते रहते हैं। इस लीडर के टीम में 100% यूजर होते हैं, उनकी टीम में नए लोग जुड़े या फिर ना जुड़े, उसके बावजूद भी चेक बनता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर हमें आगे करना क्या है, नेटवर्क को बनाने के बाद नेटवर्क को 100% यूजर की तरफ मूव करके लेके जाना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले खुद उन प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना है और फिर टीम को भी उस प्रोडक्टों का इस्तेमाल करने के बारे में बताना है। जितना ज्यादा टीम में लोग आपके उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके नेटवर्क में बिजनेस पैसिव इनकम की तरफ आपका चला जाएगा। नए नेटवर्क के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। जो अगली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में हीरो बनने का नहीं है, बल्कि हीरो बनाने का बिजनेस है। आप इस बिजनेस के बारे में कितना जानते हैं ना, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपकी टीम में आपने कितने ज्यादा काबिल लोगों को पैदा किया, आप कितने काबिल हैं। आपकी सक्सेस का पैरामीटर इससे डिसाइड नहीं होता, बल्कि आप कितने काबिल है ना, बल्कि आपकी टीम में कितने काबिल लोग हैं, आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है। कोशिश कीजिए नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा हीरो बनाने की। मैं अगर अपनी सक्सेस की अगर मैं बात करूं, एट लास्ट अगर मैं अपनी सक्सेस की अगर मैं बात करूं, मैं यहां तक अगर पहुंच पाया, तो इसमें मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो यकीन कीजिए अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन जो होता है वो लाइफ लाइन होता है। अपलाइन के बगैर कोई भी व्यक्ति यहां पर बहुत दूर तक नहीं जा सकता। शुरुआत से, जब से मैंने बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया, शुरुआत से मेरे एक ही कोच है। मैं सिल्वर बना तब भी मेरे पास में वही एक कोच थे, माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर मेरे आज कोच हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गॉड हैं, मेरे भगवान हैं, जिनकी गाइडलाइन की वजह से मैं लगातार यहां तक पहुंचा हूं। सिल्वर बना उन्हीं की वजह से, प्लैटिनम बना उन्हीं की वजह से, गोल्ड बना उन्हीं की वजह से, उन्हीं की गाइडलाइन की वजह से आज वही मेरे कोच थे। पर्ल बना वही मेरे कोच थे, टोपाज बना वही मेरे कोच थे, एमरल्ड बना वही मेरे कोच थे, रूबी बना वही मेरे कोच थे, डायमंड बना वही मेरे कोच थे, डबल डायमंड वही मेरे कोच थे, ट्रिपल डायमंड वही मेरे कोच थे, वीनस वही मेरे कोच थे, मरकरी वही मेरे कोच थे, क्राउन वही मेरे कोच थे। आज क्राउन एम्बेसडर बना हूं तो भी मेरे वही कोच हैं। मतलब स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने अपने कोच को नहीं बदला। एक बार किसी एक सही अपलाइन को चुन लीजिए, चाहे एक सही अपलाइन को चुनने में आपको जितना वक्त लगे, दिन, महीने, साल, जितना वक्त लगे समय लो, लेकिन एक बार एक अपलाइन को चुन लीजिए और उस एक बार एक अपलाइन को चुनने के बाद उसे अपना कोच बनाओ, उसे अपना गुरु बनाओ। फिर गुरु बनाने के बाद कोई किंतु परंतु लेकिन अगर मगर डगर कुछ भी मत लगाओ। जो आपके अपलाइन कहते हैं उन्हें खाली फॉलो करो। एक बार चुन लो और बार बार ये अपलाइन बदलने वाला खेल मत खेलो। होता क्या है कि हम एक डॉक्टर से इलाज कराते हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर साहब इलाज करा रहे हैं, महीना 2 महीने से इलाज चल रहा है और 2 महीने बाद उस इलाज का कोई खास फायदा हमको दिखा नहीं, हमने डॉक्टर बदल दिया 2 महीने बाद। अब आप मुझे बताइए, 2 महीने बाद डॉक्टर आपने बदला, दूसरे डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो दूसरा डॉक्टर आपका इलाज कहां से शुरू करेगा? जीरो से दोबारा वही सारे टेस्ट कराएगा, वही सारे दवाइयां देगा, वही सारा ट्रीटमेंट देखना शुरू करेगा। लेकिन हो सकता है वो 2 महीने वो डॉक्टर साहब बहुत दूर तक आपको इस इलाज में आपकी नब्ज को पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया हो, प्रॉपर बीमारी तक पहुंच गए हो, अब सही दवाइयां उन्होंने सूट करना शुरू कर दी हो। लोग क्या होता है ना कि 6 महीने किसी अपलाइन की बात को मानते हैं, 6 महीने में रिजल्ट नहीं मिला तो अपलाइन बदल लेते हैं, साल भर में अपलाइन बदल लेते हैं। साहब ये अपलाइन बदलने वाला खेल नहीं है, बल्कि एक को चुनकर उसे अपना गुरु बनाने वाला खेल है। और एक के साथ अगर आप बने रहे तो बहुत दूर तक जाएंगे। तो इस बिजनेस के भीतर मैंने एक कोच को मैंने फॉलो किया, अपने नेटवर्क की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। मतलब स्टार्टिंग से मैंने मेरे अपलाइन से शुरुआत में मुश्किल से कुछ महीने तक मैंने अपने अपलाइन से मैंने प्लान फॉलोअप करवाए। मैंने उसके बाद दोबारा कभी मैंने उनसे प्लान के लिए नहीं बोला, कभी मैंने उन्हें फॉलोअप के लिए नहीं बोला, कभी बेसिक चीजों के लिए नहीं बोला, बल्कि आगे बढ़कर खुद उन सारी चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी ली। क्योंकि जब आप अपने अपलाइन को एज अ कोच सिर्फ मानते हैं ना, तो कोच एक खेल के भीतर क्या करता है, सिर्फ उस खेल को खेलना आपको सिखाता है कि इस खेल को खेला कैसे जाता है। क्रिकेट के फील्ड में आपने कोच को देखा होगा, कोच का क्या काम है? मैदान के बाहर खिलाड़ियों को सिखाता है कि इस खेल को खेलना कैसे। लेकिन जब खिलाड़ी मैदान पे उतरते हैं ना, तो उनके साथ कोच मैदान में नहीं जाता उस खेल को खेलने के लिए, कोच मैदान के बाहर रहता है। जो उन्हें सिखाना था, जो उन्हें गाइड करना था, उन्होंने मैदान से पहले सिखा दिया। अब फील्ड में जाकर उस खिलाड़ी को परफॉर्मेंस देकर मैन ऑफ द मैच जीतना है, खुद को साबित करना है, खुद को नंबर 1 बनाना है, खुद को बड़ा स्टार और सेलिब्रिटी में तब्दील करना उस व्यक्ति का खुद का काम है। तो जितना ज्यादा आप अपने टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने अपलाइन की गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करेंगे। कई लोग तो ऐसा होता है कि गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि सर फॉलो करने के लिए हमें हमारा अपलाइन चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता सिल्वर बनने के बाद भी उन्हें किस बात का अपलाइन चाहिए। आपको अपलाइन की किस चीज के लिए जरूरत थी?
जो बेसिक चीजों को सिखा सकें कि प्लान कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, एफआईएम कैसे करना है, कोर मीटिंग क्या होती है, दिशा वर्कशॉप क्या होता है, संडे कहाँ होता है, फ्राइडे कहाँ होता है, बेसिक चीजों को सिखाना, यही एक कोर का काम है, वो यही एक कोच का काम है। अगर आपकी अप्लाई ने ये बेसिक चीजें आपको सिखा दी है तो इसके बाद उस काम का कलाकार बनना ये आपके हाथ में है। जितना ज्यादा उन चीजों को आप रिपीट करेंगे, जितना ज्यादा उन चीजों को आप खुद से करेंगे, उतना ही उस काम के कलाकार बनेंगे। प्लान देना नहीं आता था, आपके अप्लाई ने सिखा दिया। अब कितना अच्छा प्लानर बनना है ये डिपेंड किस बात पे करेगा, जितना ज्यादा आप प्लान देंगे उतना अच्छा प्लानर बनेंगे। फॉलोअप करना आपके अप्लाई ने सिखा दिया, अब कितना अच्छा फॉलोअप करने वाला आपको बनना है ये किस बात पर डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा आप खुद से फॉलोअप करेंगे उतना ही ज्यादा आप फॉलोअप करना सीखेंगे। कितने अच्छे लीडर बनेंगे ये किस बात पे डिपेंड करेगा, कितना आप उस काम को खुद से करना आप शुरू करते हैं। मैंने ज्यादातर डायमंड सेलिब्रेशन पे मैंने फोकस किया। जो लोग मेरी टीम से आप जुड़ते थे, मैं उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को दिखाने में मैं जरूर फोकस करता था, डायमंड को बनते हुए दिखाने में मैं बहुत ज्यादा फोकस करता था। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में ना दो चीजों की जरूरत होती है, एक रीजन की और दूसरा विजन की। रीजन कि जब तक लोगों के पास में मैं सेफ शॉप को करूं तो क्यों करूं, इसके पीछे का कारण अगर उनको क्लियर अगर ना हो तो कोई भी आदमी सुबह 6 बजे प्लान देने नहीं जाएगा और रात के 12 बजे कोई फॉलोअप नहीं करेगा। अगर उस व्यक्ति के पास में खुद का कोई कारण अगर ना हो, क्यों करना है मुझे सेफ शॉप को, और सेफ शॉप करने का रियल कारण जो लोगों को मिलता है ना डायमंड सेलिब्रेशन में जाने के बाद ही मिलता है। आपकी टीम में अगर लोग जुड़ रहे हैं तो आपकी टीम में जुड़े हुए लोगों को डायमंड सेलिब्रेशन जरूर दिखाइए। मैंने ऐसा किया, उसे करने से मेरी टीम का लोगों का विजन क्लियर होता चला गया, उनका रीजन क्लियर होता चला गया, इस काम को मैं क्यों करना है, इस काम को करने से हमारी जिंदगी में हमें क्या मिल सकता है, वो मान सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत, वो पैसा, वो स्टेटस, वो सेलिब्रिटी वाली पोजीशन। वो जब लोगों को डायमंड बनते हुए देखते हैं तो उनका रीजन क्लियर होता है। और दूसरा मैंने फोकस किया दिशा वर्कशॉप में लोगों को अटेंड कराने का। इससे फायदा क्या मिलता है, दिशा वो वर्कशॉप है ना जो अगले 5 साल का, अगले 10 साल का विजन आदमी को देने का काम करता है कि एक आम आदमी अपनी जिंदगी में कैसे खास बन सकता है, कहां तक जा सकता है अपने जीवन के भीतर, वो बड़ा विजन देने वाला काम दिशा करता है। इन दोनों चीजों पर मैंने फोकस किया। डायमंड सेलिब्रेशन में ज्यादा लोगों को अपनी टीम को बिठाया जिससे उनको रीजन उनको मिला इस काम को करने का, और दूसरा दिशा वर्कशॉप को मैंने अटेंड कराया जिससे उनका विजन क्लियर हुआ कि अगले 5 साल में हम कहां जा सकते हैं, अगले 10 साल में कहां जा सकते हैं। जब आदमी को यह पता होता है ना कि अगले 5 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, अगले 10 साल में मैं कहां पहुंचूंगा, तो आदमी पागलों की तरह काम करता है और फिर जो तकलीफ है, परेशानियां आती है, सब झेल जाता है, क्योंकि मालूम है कि 5 साल बाद मेरे जीवन में क्या होगा, 10 साल बाद मैं कहां होऊंगा। अगले 5 साल 10 साल के विजन के साथ काम करने की शुरुआत कीजिए। हमेशा अगले 3 महीने की प्लानिंग के साथ काम किया कि अगले 3 महीना मुझे क्या करना है। जब भी कंपनी का टारगेट आता था, टारगेट के बाद मैं अपने प्लान के साथ बैठता था और अगले 3 महीने क्या करना है, कैसे करना है, पूरी एक प्लानिंग को सेट कर लेता था। कई बार उस प्लानिंग को सेट करने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक सप्ताह भी कई बार लगता था। एक सप्ताह किस बात की प्लानिंग करने में कि अगले 3 महीने हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सारी प्लानिंग को सेट करने में। एक बार वो प्लानिंग सेट कर लिया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगाकर, और उसके बाद सिर्फ एक ही काम था, बराबर उस प्लानिंग के ऊपर काम करना। जैसे वो 3 महीने का टास्क खत्म हुआ, फिर अगले 3 महीने की प्लानिंग करना। तो हमेशा एक प्लान्ड वे में काम किया, और उस प्लान्ड वे में काम करने की वजह से काम तेजी से, आसानी से होता चला गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इन चीजों को फॉलो किया जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया, मैं यहां तक आ पाया। हर किसी को ये 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। फंक्शन कहीं भी हो, अपने टीम के साथ जरूर अटेंड करना है। एक मेंटर को चुनिए और उनकी ही गाइडलाइन में काम कीजिए, बड़ा काम तभी हो पाएगा। जोड़ी बनाकर काम कीजिए, पहले अपलाइन के साथ जोड़ी बनाइए, फिर डाउनलाइन के साथ में जोड़ी बनाइए। अपलाइन का साथ और उनकी गाइडलाइन आपको डायमंड ही नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी बना सकती है। मैं लाइव एग्जांपल आपके सामने हूं। जब तक अपलाइन को माना नहीं, कुछ भी नहीं बन पाया, लेकिन जिस दिन से अपलाइन को मानना शुरू कर दिया, तब से लेकर आज तक मेरी जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस मिलती चलेगी। और ये सब कुछ इसकी वजह और इसका कारण आज ग्रेट मेंटर हैं, उनकी वजह से यहां तक पहुंच पाया। तो बिलीव कीजिए, ये वो ग्रेट हस्तियां हैं ना जिनको फॉलो कर करके मैं यहां तक पहुंचा हूं, जिनकी गाइडलाइन में, जिनकी देखरेख में मैं यहां तक आया हूं। माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, श्री ओम प्रकाश सर, आज माननीय महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, माननीय श्री माधव सर, माननीय श्री विजयपाल सर, माननीय श्री शिव कुमार मिश्रा सर, सत्यप्रकाश सर, राधेश्याम कुशवाहा सर, अजय राजपूत सर, मैं मान के आज यहाँ पहुंचा हूं। आज श्री सत्येंद्र प्रसाद सर की वजह से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मुझे मिलने का मौका मिला। राकेश प्रसाद सर, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, जिन्होंने लगातार साथ दिया, जिनकी वजह से यहां तक पहुंचा है। आज सच को इस क्राउन एम्बेसडर लेवल तक अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ मेरी मेहनत लगी है, मेरी ताकत लगी है, मेरा टैलेंट था, ना, मैं अपनी टैलेंट की वजह से यहां तक नहीं आया। अगर मैं अपने टैलेंट की वजह से यहां तक अगर पहुंचा होता ना,
तो जो शुरू के 4 साल जहां मैंने काम किया और सिर्फ सिल्वर बन पाया, मुझ में अगर टैलेंट अगर खाली होता तो शुरू के 4 साल में मुझे डायमंड बन जाना चाहिए था। इसका मतलब एक बात क्लियर है, अपने टैलेंट से यहाँ कुछ नहीं होता। यहां अगर मैं पहुंचा हूं ना, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़े वो लोग ये सामने आपको तस्वीरों पे दिखाई दे रहे हैं। इनकी मेंटरशिप में काम करने का मौका मुझे मिला, इनकी गाइडलाइन में काम करने का मौका मिला, इनका माइंडसेट मुझे समझने का मौका मिला, इनसे मुझे सीखने का मौका मिला। मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में लगातार मुझे इनसे सीखने का मौका मिला, इनकी गाइडलाइन को लेने का मौका मिला। तो आज मैं जहां तक पहुंचा हूं अपने टैलेंट की वजह से नहीं, अपने ग्रेट मेंटर्स की गाइडलाइन की वजह से पहुंचा हूं, इनके दिशा निर्देश की वजह से पहुंचा हूं, सिस्टम की एजुकेशन की वजह से पहुंचा हूं, टीम की लगातार मेहनत की वजह से यहां पर पहुंचा हूं। और आज मैं बहुत बहुत मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा दोस्तों। मैं यही कहना चाहूंगा अंत में आप लोगों से कि यकीन कीजिए कि अगर आप भी बहुत बड़ी सक्सेस को अगर पाना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी सक्सेस को पाना कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, आप भी उसे आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा अंत में कि इतनी बड़ी सक्सेस को पाने के लिए जितना हम दिमाग पर जोर लगा रहे हैं ना, दिमाग को जोर लगाना बंद कर दीजिए और वो सारा का सारा जोर अपलाइन के दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, है ना। अपलाइन का जोर लगाना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए मुश्किल वाला रास्ता है ना, बहुत आसान हो जाएगा। मैं मुश्किल वाले रास्ते पे खूब चला, कुछ भी हासिल नहीं होता। टैलेंट वैलेंट गोली मारी है, टैलेंट से यहाँ कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है अपलाइन की गाइडलाइन की वजह से होता है। मैं अक्सर करके मैं ये कहता हूं, मैं मानता भी हूं, इन 15 सालों को गुजारने के बाद मैं एक बात मैं जरूर मैं मानता हूं, मैं समझ भी गया हूं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, अपलाइन का गेम। नेटवर्क मार्केटिंग अपलाइन का गेम है। अपलाइन के हिसाब से इस खेल को खेलो, अपने हिसाब से खेलेंगे आप फेल हो जाएंगे, और अपलाइन के हिसाब से आप खेलेंगे आपके पास इतनी बड़ी सक्सेस होगी जो शायद आपने अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। तो एक बार मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं कहना चाहूंगा, और मैं दिल से मैं फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूंगा अपने ग्रेट महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर। आज जो लेजेंड हैं, आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के भीतर कोई परिचय नहीं, मतलब दूसरी कंपनियों के लोग उन्हें सुनते हैं, उनके वीडियोस को, ऑडियोज को, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज वो मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में है। आज उनकी गाइडलाइन में हम लोगों को फलने फूलने का मौका मिलता है। मैं दिल की गहराइयों से मैं अपने ग्रेट माननीय महागुरु जी का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि जिन्होंने आज मुझे मौका दिया, इस पैनल पर आकर मुझे 2 शब्द कहने का मुझे मौका दिया। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिनकी गाइडलाइन की वजह से, जिनके विजन की वजह से आज यहाँ क्राउन एम्बेसडर तक मैं पहुंच पाया। और आप साथियों का दिल से बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू अजय पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने रियली में आज गागर में सागर भर दिया। बहुत ही सुपर डुपर सेशन रहा, और आपकी जो सक्सेस जर्नी को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आज मुट्ठी बांधेंगे और आपकी तरह वो भी क्राउन एम्बेसडर बनने का और डायमंड बनने का डिसीजन लेके दिखाएंगे। दोस्तों मैं चाहता हूं, अजय पंडित जी ने बड़े दिल से सारी बातें की है, मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके दिल से इनके लिए जोरदार तालियां, धन्यवाद के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महागुरु। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हमारे हैं सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।